हेलो बच्चों, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अपने इस चैनल का मिशन है बोर्ड एग्जाम की बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर है, लिख के ले लीजिए। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा 1 बाय 1, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर है। मैं ये कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ। आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है मूलों की प्रकृति, जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति पे आधारित हर साल बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है, उससे अधिक भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है और इस मूलों की प्रकृति के आधार पर किस तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये हमारे द्विघात समीकरण चैप्टर का है। आप लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ा है, जिसमें आपको बताया गया था कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम गुणनखंड विधि होती है, दूसरी विधि का नाम जो है वो पूर्ण वर्ग बना करके हल करना, तीसरी विधि का नाम जो होता है बच्चों उसको श्रीधराचार्य सूत्र या फार्मूला मेथड या सूत्र विधि के नाम से जाना जाता है। तो आपको वहाँ पर सूत्र विधि जो सिखाई गई थी उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग। आप याद करो डियर स्टूडेंट्स, जो आपको सूत्र विधि बताई गई थी उस सूत्र विधि में आपको बताया गया था कि ax² + bx + c = 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। कौन सा रूप होता है? मानक रूप होता है, या आप व्यापक रूप भी कह सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? x = -b ± √(v² - 4ac) अपान में बच्चों कितना होता है? 2a होता है। इसी फार्मूले की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करके उसके मूलों की प्रकृति भी जान सकते हैं और उसको हम लोग हल भी कर सकते हैं। कैसे हल निकलते हैं बच्चों? यहाँ पर होता क्या है, कहा जाता है यदि आप क्या लोगे? पॉजिटिव साइन लोगे, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। तो जब पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं तो आपको यहाँ पहला मूल मिलता है, इसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, और वो -b + √(b² - 4ac) अपान बच्चों कितना होता है? 2a होता है। इस फार्मूले की सहायता से आपको पहला मूल यहाँ से मिल जाता है। फिर से देखिएगा, पुनः हम लोग यहाँ पे कहते हैं बच्चों की निगेटिव चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर? निगेटिव चिन्ह लेने पर जब आप यहाँ पर माइनस चिन्ह लोगे तो आपको यहाँ से बीटा = मिलेगा -b - √(b² - 4ac) अपान में 2a। डियर स्टूडेंट, देख रहे हैं ना? तो इस तरीके से इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं और हल करके उसके दोनों मूल अर्थात अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। चलो, यहाँ तक तो बात सही है। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, मूलों की प्रकृति, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। देखो बेटा, एक बात आपको हम बताएं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बेटा √-4 की वैल्यू बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। कारण क्या है कि √4 केवल लिखा हो तो सभी लोग इसका मान +-2 बता सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालने पे +2 लिखोगे तो +2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट -2 लिखोगे तो -2 का स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। इसलिए इसका तो निकल सकता है, लेकिन इसका नहीं निकल सकता है। कैसे? क्योंकि बेटा अगर आप इसको निकालोगे, अगर 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर करने पर -4 नहीं आएगा, +4 आएगा। -2 लिखोगे तो -2 का स्क्वायर करोगे, उस केस में भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर प्लस आ जाएगा। मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपके लेवल पे मैं इतना बताऊंगा आप लोगों को कि अगर बेटा रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए, अगर रूट के अंदर कैसा नंबर आ जाए? निगेटिव नंबर आ जाए, तो ऐसे नंबर को, ऐसी संख्या को अवास्तविक संख्या, या आप कह सकते हैं इनको बच्चों काल्पनिक संख्या कहा जाता है। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं के नाम से जाना जाता है। और इसको कह सकते हैं कि काल्पनिक माने जो चीज़ वास्तविक नहीं है वही क्या है? काल्पनिक है। तो मूलों की प्रकृति जो है बच्चों, यहाँ पर देखो फार्मूले में जो b² - 4ac लिखा है, इस b² - 4ac को d से डिनोट कर दिया जाता है। d को हिंदी में कहते हैं बच्चों विविक्त कर कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है बच्चों। इस डी के ऊपर ही डिपेंड करता है मूलों की प्रकृति। डी के मान को देख करके हम ये बता पाते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या कैसे होंगे। आइए हम लोग इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से निकाल के आपको दिखाते हैं। पहले इसको हम एक बार मिटाते हैं। आपको फार्मूला तो पता ही होगा प्यारे बच्चों, साथ ही साथ इस फार्मूले का यूज़ करके आप लोगों ने क्वेश्चन भी ज़रूर सॉल्व किया होगा। आइए देखो भाई, हमारे पास फार्मूला है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान में 2a। सही है, ये हमारा द्विघाती सूत्र है, ये हमारा द्विघाती सूत्र है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है, जिसको किसने बताया था? श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन ने इसको बताया था, इसका डेरिवेशन कराया था। तो इस द्विघाती सूत्र में ये चीज़ जो लिखी है इसी को हम d से दिखाते हैं, तो d = b² - 4ac हो जाता है। अब मूलों की प्रकृति पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मूलों की जो प्रकृति हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं उसमें आप क्या ध्यान देंगे, देखिएगा। पहली कंडीशन होती है बेटा, पहली कंडीशन होती है यदि d = 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं, कोई चीज़ ग्रेटर देन 0 होगी इसका मतलब वो बेटा क्या होगी? धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक, क्योंकि 0 से छोटा होता है तो ऋणात्मक हो जाता है और 0 से बड़ा है तो वो क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। तो कोई चीज़ अगर 0 से बड़ी है मतलब वो क्या है? धनात्मक है। यहाँ लिखा यदि d = 0, माने अगर d का मान कैसा आया? धनात्मक। तो इस सिचुएशन में जो मूल होते हैं बेटा वो कहते हैं मूल वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं और कामा असमान होते हैं। वास्तविक और कैसे होते हैं बच्चों? असमान होते हैं, असमान होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो, उसके विविक्तकर, इसको विविक्तकर कहते हैं ना, इसको अगर हम उसके विविक्तकर को ज्ञात करें, विविक्तकर माने उसके डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम फाइंड करें और उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन 0 माने धनात्मक आए, तो इन दैट केस हम कहेंगे उसके मूल वास्तविक हैं और असमान है। कैसे हैं दिखाता हूँ बेटा, यही तो है जो निकाल रहे हो। तो रूट के अंदर कैसा नंबर लिखोगे? धनात्मक माने पॉजिटिव नंबर, और रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखोगे तो एक बार प्लस लगेगा, एक बार माइनस। प्लस लगने पे दूसरा उत्तर आएगा, माइनस लगने पे दूसरा उत्तर आएगा। तो रूट के अंदर पॉजिटिव आया इसलिए वास्तविक हो गया, प्लस लगाने पे दूसरा आया, माइनस लगाने दूसरा आया, इसलिए अलग अलग हो गया। तो वास्तविक होंगे लेकिन कैसे होंगे? असमान होंगे। दूसरी कंडीशन होती है बच्चों कि यदि d = 0 हो जाए, d क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो कहते हैं मूल जो होंगे वो वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन बच्चों इसके साथ साथ समान होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी द्विघात समीकरण के डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तकर को ज्ञात किया और उसका विविक्तकर क्या हो गया? 0, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक। साथ साथ दोनों समान होंगे, बराबर। क्यों? देखो ध्यान से, आपके पास फार्मूला क्या है सर? फार्मूला है x = -b + √b² - 4ac अपान 2a। ध्यान समझना बच्चों, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? x = -b + √d अपान में 2a लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो d का ही मान है। अब आप कह रहे हो कि d का मान क्या होगा? 0। जब 0 होगा तो ये पूरा 0 ही पूरा खत्म हो गया। तो x = -b/2 यही तो मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो एक ही मान मिल रहा है तो दोनों मान इसलिए क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। ये लॉजिक था उसके पीछे का, समझ गए होंगे आप लोग कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तकर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। ठीक है, अगली कंडीशन देखिएगा, तीसरी बच्चों, कहा जाता है यदि d = 0। d = 0 का मतलब क्या है कि अगर वो 0 से छोटा हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट हम जो निकाल रहे हैं, जो विविक्तकर हम निकाल रहे हैं, वो विविक्तकर बेटा क्या हो? 0 से छोटा हो। अगर विविक्तकर, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या होगा? छोटा होगा, माने निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा भाई? यहाँ रूट के अंदर जो लिखा हुआ है इसके अंदर कैसा नंबर आ जाएगा? इसके अंदर सर निगेटिव नंबर आ जाएगा। इसके अंदर निगेटिव माने ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, है ना। और जब रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा तो अभी भी मैंने आपको बताया कि ऐसी कंडीशन में उसको कौन संख्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या कहा जाता है। काल्पनिक इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर बोला जाता है।
तो और इमेजिनरी जो हो गया तो वास्तविक नहीं होते हैं। तो इस सिचुएशन में लिख सकता है कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। समझ आया बेटा? नहीं होंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपके सामने हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्कस किया है। आप लोगों ने समझ लिया होगा मूल क्या है। मेन आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप जो ax² + bx + c = 0 है, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, उसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से जाना करते हैं। उस फार्मूले में जो रूट के अंदर b² - 4ac लिखा हुआ होता है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं, उसको हम लोग d से दिखाते हैं। उसी d की वैल्यू को फाइंड करके हम लोग ये जान पाते हैं कि किसी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग तुरंत फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम आपके साथ कुछ 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाकी ये टॉपिक ना बेहद इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। अभी एक वीडियो और मैं इस टॉपिक पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जिस टाइप के, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना? एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप रेगुलर जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। अगर आप लोगों ने सभी के सभी लेक्चर को, सभी के सभी वीडियो को ध्यान से देखा और इसमें बताए गए क्वेश्चन की नोट्स बनाई तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे मैच करेंगे। आइए देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसे मान लो बच्चों हमें एक द्विघात समीकरण दे दिया जाए x² + 4x + 5, ठीक है, = 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे पूछा जाए कि भैया ये जो द्विघात समीकरण दिया है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दिया है, इसके मूलों की प्रकृति बताओ, इसका नेचर बताओ, इसके मूल कैसे होंगे। तो कैसे पता करेंगे हम लोग? सबसे पहले कहेंगे ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। भैया क्या करने पर? तुलना करने पर। जब आप तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4, c की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 5। ठीक है, 1, 4, 5 मिल गए। अब आप क्या निकालोगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। डिस्क्रिमिनेंट माने विविक्तकर। क्या कहते हैं इसको? विविक्तकर कहते हैं, है ना? विविक्तकर हम लोग बेटा यहाँ से फाइंड करेंगे। तो विविक्तकर माने d होता है, तो d का फार्मूला क्या होता है सर? b² - 4ac। d = b² - 4ac। तो d = b की वैल्यू बताएंगे आप लोग? 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 × a मीन्स 1 और c मीन्स कितना बच्चों? 5। देखो b² - 4ac था ना, b की वैल्यू 4 थी तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1 और c मीन्स 5 रख दिया हमने। तो d = आ गया 16 और -5 × 4 = 20, 20 आ गया। तो बच्चों d की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बताओ? -4 आएगी, जो कि कैसी है? निगेटिव है। आप कह सकते हो यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है बेटा? d > 0 है, d > 0 है। अतः यहाँ लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। समझ में आई बात? ऐसे ही फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, उस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके बिहाफ पे और भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चन दे देते हैं टास्क में, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। नंबर फर्स्ट 2x² + 7x लिखिएगा बच्चों, +1 = 0। बताना है कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अर्थात इसके मूल कैसे होंगे। और दूसरा एक और आप लिख दीजिएगा x² + 9x, ठीक है, और प्लस में 5 = 0, एक इसको लिख लीजिएगा। और एक और लिखिएगा आप लोग बच्चों, x² लिखिएगा और उसके बाद 1 लिखिएगा, या x² + 2x + 1 लिख दीजिएगा = 0। आपको क्या करना है? इन तीनों के तीनों द्विघात समीकरणों के विविक्तकर अर्थात
डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। और डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके आपको देखना है कि जो डी है वो ग्रेटर देन 0 आया या डी लेस देन 0 आया या डी इक्वल टू 0 आया। भैया समझ है, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मूल वास्तविक का समान हो जाएंगे, लेस देन 0 आया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अगर इक्वल टू 0 आया तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इन तीनों में आप लोग चेक करिएगा और चेक करके मुझे बताइएगा कि इन तीनों समीकरणों के मूल कैसे होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए प्यारे बच्चों आप एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उसको आप लोग उसमें नोट करिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लगा करके उनका कलेक्शन तैयार करिए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम के टाइम वही रिवाइज करके जा सके। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब बढ़िया से नोट्स वगैरह तैयार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।